पहले इस पे ऊपर आओ, समझा? तो बात लंबी नहीं करना, बस इस मौके पर ये कहना था कि मैं आज एक पैगाम दे जा रहा हूं कि जो हो सके वो तो करो और खुद सोचो। इसमें कोई परेशानी नहीं है, आप आतिशबाजी नहीं करेंगे तो क्या परेशानी होगी? मुझे बताओ तो कौन से गले पर छुरी फिर जाएगी, मुझे बताओ तो। तुम रातों के झमेले करने के बजाय दिन के अंदर निकाह कर लोगे तो कौन सी मुसीबत आ जाएगी? अब सवेरों को नमाजों के टाइम पड़े सो रहे औरों को भी सुला रहे, कौन सी मुसीबत आ जाएगी इसके अंदर? स्टैंडिंग में खाने नहीं खाओगे तो कौन सी मुसीबत आ जाएगी? किसके गले पे छुरी फेरेगी जरा बताओ तो मुझे, समझा? एक खुशखबरी भी सुन लो। अभी जल्द ही 24 जून 2023 एक अखबार निकलता है उर्दू में, इनकलाब, दैनिक जागरण के दफ्तर से शाये होता है। हिंदुस्तान लेवल पे लाखों की शायद होती है इनकलाब। उसके 24 जून 2023 के शुमारे में एक खबर शाये हुई है कि अमेरिका के वाशिंगटन तो उनका ऑफिस है, कोई तंजीम है, खबर रसा एजेंसी, ग्लोबल इंडेक्स अंग्रेजी में नाम, ग्लोबल इंडेक्स कोई खबर रसा एजेंसी है जिसका ऑफिस शायद वाशिंगटन अमेरिका में है। उन्होंने दुनिया के मकबूल तरीन, सबसे ज्यादा जो मकबूल लोग हैं, सबसे ज्यादा जो महबूब लोग हैं, सबसे ज्यादा जो मशहूर लोग हैं, सबसे ज्यादा जो वैल्यूएबल लोग हैं, सबसे ज्यादा जो इज्जत वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा जिनकी पब्लिसिटी है, जिनकी शोहरत है, उनका प्रोपेगेंडा सबसे ज्यादा है, उन लोगों की एक लिस्ट जारी की है। दुनिया के सबसे ज्यादा मकबूल तरीन लोगों की ग्लोबल इंडेक्स ने वाशिंगटन से एक लिस्ट जारी की है, उसमें सबसे ऊपर मोहम्मद नाम लिखा है। क्या नाम लिखा है? अब बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसने? किसने? हमने नहीं, और अमेरिका से, सऊदिया से नहीं, दुबई से नहीं, अबू धाबी से नहीं, शारजा से नहीं, इराक से नहीं, ईरान से नहीं, समझा? अमेरिका से पहला नाम सबसे ऊपर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मतलब यह है कि आज मुसलमान की वैल्यू तो गिर रही है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल और मोहम्मद मुस्तफा जो हैं और हमारे दीन की वैल्यू ना कभी गिरी है ना गिरेगी इंशाअल्लाह। दीन का कलमा अब भी सर पर चढ़ के बोल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप खाली खुश हो लें। इसका मतलब ये कि जब आपको अल्लाह ने ऐसा पैगंबर दिया है कि जिसका नाम अब भी दूसरे मजहबों के लोग भी जिसका नाम अब भी दुनिया के मशहूर तरीन, मकबूल तरीन, महबूब तरीन लोगों में नंबर 1 में लिख रहे हैं, तो अब भी गैर लोग, अल्लाह ने हमको वो नबी दे दिया, वो पैगंबर दे दिया, तो हमें सबसे बुनियादी जरूरी काम ये है कि हम सबसे पहले सब काम छोड़ करके उस पैगंबर की अदा को, एक एक अदा को अपना करके दिखा दें और दुनिया कहे जब ये इतने अच्छे हैं तो इनके नबी कितने अच्छे हो गए। ईमानदारी, सच्चाई, बुरे कामों से बचना, चोरी, लकेरी, झूठ, फरेब। एक मसला याद आ गया, चलते चलते बता जाऊं। ये बिजली की चोरी करते हैं लोग, कटियां उटियां लगा करते हैं, मीटर खराब करते हैं, ये भी चोरी अवाम की हो, खवास की हो, मुसलमान की हो, गैर मुस्लिम की हो, हुकूमत की हो, चोरी चोरी है, किसी सूरत को जायज नहीं, समझा? देखो क़यामत आना, हिसाब देना। तो इसका मतलब यह है कि हमें दिखाना है दुनिया को कि हम उस नबी के मानने वाले हैं। इसको गैर लोग भी, हमारे बच्चे नारे लगाते हैं जुलूस में, मेरे नबी की ये है शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। अबे बच्चा बच्चा कुर्बान तू बाद में हो लिए, कुर्बान होने के सब मौके नहीं होते हैं। कुर्बान का मौका जब आए तो कुर्बान हो लिए। और बिला वजह के फितने फसाद, लड़ाई झगड़ों से बचना चाहिए। बेजरूरत समझे आप, जहां तक दुनिया को अमन अमान शांति का पैगाम देना चाहिए। मगर तू नबी की ये है शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान नारे लगा रहा है, तो कम से कम इतना निकल जाए कि फैशन छोड़ दो, जीन्स की पैंट पहने कर जाए, सब दिखा रहा है वो बनियान, उसका अंग्रेजी लिखी हुई है, क्या क्या लिखा हुआ है, नंगे सर निहार मुंह। अब मेरे नबी की ये शान, बच्चा बच्चा है
कुर्बान है, तू कुर्बान हो जाएगा, बातें बुला रहा है खाली। तो टोपियां नहीं ओढ़ सकता, तू सादे कपड़े नहीं पहन सकता, बच्चा बच्चा है कुर्बान। जो कर सकते हो वो तो करो, आज की मेरी तकरीर का अनुमान, जो कर सकते हो वो तो करो। कौन सी मुश्किल है फैशन छोड़ने, कौन से बच्चे कुर्बान हो, किसी गले पे छुरी फिर जाएगी, टोपी ओढ़ लोगे, सादे कपड़े पहन लोगे, ये फटी फटी टिफिन लटकाए कर दो, इससे बच लोगे। अपने बच्चों को शुरू से बचाओ, फैशन छुड़ाओ, वरना उनकी आदतें खराब होंगी। बहुत गलत फैशन चल रहा है, लड़कियां औरतें जाली की आस्तीनें पहने फिर रही हैं, बारीक कपड़े पहन रही हैं, और जिन्हें क्या क्या मैं क्या क्या आपको बताऊं। तो ये है जुलूस निकल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, और जुलूस के अंदर भी ये निशानदही करता चलूं, ये जुलूस जो है ये भी अब एक गलत रविश पे जा रहा है। अजानों के नमाजों के टाइम जुलूस निकाले जा रहे हैं, जमातें हो रही हैं, वहां पे जुलूस चल रहे हैं, नाते गुम्बद खजरा और खाने काबा के टुकड़े मुजस्समे बनाकर सवारियों पर लाद को उन्हें घुमा रहे हैं, समझा। कहीं डीजे चल रहे हैं। अगर जुलूस कंट्रोल में ना हो, जुलूस के अंदर खुराफातें हों, खिलाफ शराबातें हों, तो ऐसे जुलूसों में शिरकत न किया है। अपने आप को बचा लेना भी खराब जगह से एक काम है। डीजे नाजायज है हमारे इस्लाम में, हमारे इस्लाम में आतिशबाजियां नाजायज हैं, हमारे इस्लाम में ये गुम्बद खजरा वगैरह के मुजस्से बना करके उनको घुमाना, ये ताबेदारी हो गई। ताबेदारी के ऊपर फतवा लगे, जमाना हो गया। आज हम उसी ताबेदारी का रंग हमने अपना लिया, और नमाजों के टाइम जुलूस निकालना, ये तो इस्लाम मजहब का एक गलत रुख पेश करना है कि नमाज के टाइम। मैंने कई बार ऐलान किया है कि हमारे इस्लाम में सबसे पहला जुलूस पैगम्बर इस्लाम की यादगार, सबसे पहला जुलूस, सबसे पहला जलसा पांचों टाइम नमाज है, ये सफा है, ये मुसल्ले है, ये नमाज, ये और ये जुलूस जरूरी है, कि जुलूस जरूरी है। जुलूस के अंदर आप शिरकत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। नमाज क्या है, मैं 2 लफ्जों में आपको बता दूं, नमाज इबादत तो अल्लाह की है। इबादत किसकी है? और बेशक हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं, ना हम किसी नबी को पूछते, ना किसी वली को पूछते, हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। अल्लाह हमारा माबूद है। माबूद हमारे वो नहीं जिनको पैदा किया गया, माबूद वो जिसने सबको पैदा फरमाया है। अंबिया किराम औलिया इज़ाम को वो उसी ने पैदा फरमाया है। पैदा होने वाले माबूद नहीं हो सकते, पैदा करने वाला माबूद होता है। तो हमारे इस्लाम में जो नमाज है ये क्या है? इबादत अल्लाह की है, और यादगार मोहम्मद मुस्तफा की है। सबसे बड़ी यादगार मोहम्मद मुस्तफा की ये सफर है जो मदीने में लगाई थी, मक्के से आकर के ऐसी सारी दुनिया में सब पहुंच गई, गांव शहर और देहातों में पहुंच गई, पहाड़ों की चोटियों पर पहुंच गई, समुद्रों के टापों पर पहुंच गई। ये नमाज, ये अज़ान की आवाज, कोई कान ऐसा नहीं है कि जिस कान से अज़ान की आवाज न टकराती हो पूरी दुनिया के अंदर। खुदा रसूल का नाम जिस कान तक न पहुंचता हो, ये पहली यादगार है। उसके बाद देखना जुलूस वगैरह हो, शरीयत के दायरे में हो, इस्लाम की रोशनी में हो, ऐसे जुलूस हो कि निगाहें नीची हो, निगाहें नीची हो, कोई खिलाफ शरा काम ना हो। नमाजों के टाइम नमाज की जमात की पाबंदी हो, कोई खिलाफ शरा काम ना हो। लाउड स्पीकर भी तेज आवाज वाले ना हल्के आवाज वाले हों, जिससे किसी को दुख ना पहुंचे, तकलीफ ना पहुंचे। इस तरीके के जुलूस अगर हैं तो ठीक, वरना मैं ये कह रहा हूं कि खिलाफ शरा बात हो, इस जुलूस के अंदर अगर हमारे इस्लाम के खिलाफ बातें हों तो हमको इससे बचाना होगा। हमको सही इस्लाम की रहनुमाई करना होगी, हमको दिखाना होगा कि हमारा दीन क्या है, हमारा दीन क्या है, हमारा इस्लाम क्या है, हमारे नबी का फरमान क्या है। समझा? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, लिल्लाहिल हम्द। तो मैं नहीं चाहता कि आपका वक्त ज्यादा लूं, बस आज की तकरीर का खुलासा जो निचोड़ है वो यही है कि खुद अपने आप सोचना कि हर मोड़ पर बच्चा पैदा हो, शादी हो, कोई भी काम हो, कोई कारोबार हो, हर मोड़ पर आपको ये देखना है कि कम से कम हम वो काम तो कर लें कि जिसमें कोई मुसीबत नहीं है। वहां गले पे छुरी कर रही है बच्चे के, यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर सकते, छोटे मोटे काम भी नहीं कर सकते। अरे भाई, ये नमाज की पाबंदी कितना मुश्किल काम है, नमाज की पाबंदी कितनी मुसीबत है इसके अंदर, कितना मुश्किल है ये है। ये एक अजीम इस्लामी
तहत इस्लामी शिआर है। आप रमजान के रोजे रखने कितनी बड़ी मुसीबत है उसके अंदर, आप ज़कात निकालें कितनी बड़ी मुसीबत है उसके अंदर। कोई मुसीबत नहीं है, सिर्फ दिल को समझाना है और हम वही काम कर लो। आज की तकरीर का खुलासा यह है, इनमें कोई मुश्किल नहीं, रस्म व रिवाज गलत मिटाओ और दुनिया से इस हाल में जाओ कि हमारा खुदा राजी हो और हमारे नबी भी हमसे राजी हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।